बोले तुम कैसे कह रहे हो कि शादी ना होगी? देवयानी ने जवाब दो, महाराज मुझे गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा, क्योंकि कच्छ मेरे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं उस पर मोहित हो गई। उसने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी बहन हुई, मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए ₹101 से सम्मान कर रहे हैं पुष्पेंद्र भैया, इसी गांव से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे। कहा और आइए सिंटू भैया जी से आए हुए ₹101 से सम्मान कर रहे हैं प्रवंशी वाले। शुभिक्षाएं पूर्ण करें, सुख और समृद्धि प्रदान हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। मेरे भैया गुरु बृहस्पति की लड़के कच्छ ने श्राप दिया था। जब ये देवयानी मोहित हो गई थी कि मेरे साथ विवाह कर लो, तो कच्छ ने कहा तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में बहन हुई, मैं शादी नहीं करूंगा। तो उसने श्राप दिया कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि हे देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगा। तो महाराज मेरी शादी यादव वंश में होगी। राजा बोले हमें छोड़ दो, कोई और देख ले। झटका मारे घर से ले गए। तो देवयानी बोली है महाराज आप नहीं जानते क्या तेरी जुदाई राजा और कैसे सहोगी, तुम्हारे बिन अकेले कैसे जवाब दियो बृहस्पतिवा के यहाँ पर अपने पिता से कि हे पिता, मैं रात्रि भर कुएं में पड़ी रही हूं, तो मैं भिखारी और मुझे भिखारी ने बोला है। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को 1 मिनट नहीं ठहरना चाहिए। इसलिए महाराज जाकर के अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और चल दिए। बृहस्पतिवा ने रोका, महाराज कहां जा रहे हो? तो बोले कहा
लेकिन जाने की अनुमति दे दो, यहाँ रुक जाओ। कहा कि राजा, मेरी बेटी का जब विवाह हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए, ये मेरी इच्छा है। ठीक है। 22 समय पे बात मान ली। राजा याति से देवयानी का रिश्ता पक्का हुआ। राजा याति जब बारात लेके आए हैं तो देवयानी के साथ में बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संभोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आस पास भी आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। विदा किया है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन संस्कार सहित काय है सिखा करके कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कुल की मर्यादा को सूक्ष्म रखना। महाराज वो बात याद रखना, आज भी हर बाप बेटी को यही समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घर की आन बान शान को बनाए रखना। कहते हैं कि माता पिता समझाते तो खूब है लेकिन लड़ा नहीं मानता। लला नहीं मानते और ऐसे ऐसे महाराज कभी कभी